अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से और कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से। मैं आप तक शेयर करूंगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो खबर की जानिब रुख करते हैं। अ, अख्तर जान मेंगल ने एक ट्वीट में कहा है कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि मैं असेंबली से निकल जाऊं। जो बलूचिस्तान से अच्छे रवैये इस हुकूमत में नहीं रखे जाते हैं उसके लिए मैंने इस्तीफा दिया। जो बलूचिस्तानियों को तजरील और जो करते हैं, तशद्दुद करते हैं, बलोच कौम को अगवा करके बलूचिस्तान में ये रवैया रखा जाता है, उसके लिए कोई हुक्मरान आवाज़ नहीं उठाता है। हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा सुना नहीं जाता है। मैंने इसीलिए इस्तीफ़ा दिया ताकि मैं इस असेंबली का हिस्सा ना रहूं। बलोचों का जो तजलील हो रहा है इसका मैं हिस्सा ना बनूं, क्योंकि मुझे सियासत बलूचिस्तान में करनी है। मैं बलोच से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं एक बलूचिस्तान में रहने वाला गैरतमंद बलोच हूँ। तो मैंने ये गवारा नहीं समझा कि मैं इनके साथ रहूं जो हमारे बलूचिस्तान में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इनके बलूचिस्तान में इनका अच्छे नेक नियत सी काम नहीं कर रहे हैं, और जो हम आवाज़ उठा रहे हैं हमारे आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है उस हुकूमत में रहने या इससे बात करने के लिए। हमें कोई नहीं सुना जा रहा है, ना ही हमको कोई रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। उसके बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा के बाद भी मेरे जो 2 सेनेटर हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हरासा किया जा रहा है। उनके चादर और चादीवारी का तकद्दुस पैमाल कर दिया गया है, वो किया जा रहा है। इसके बाद बरक्स भी वोट लेने के चक्कर में मेरे जो 2 सेनेटर हैं उनके फैमिलीज, उनके रिश्तेदारों को भी धमकाया और डराया जा रहा है। हत्ता कि मुझे इतने में मजबूर कर दिया गया कि इस 2 सेनेटर से भी मैं इस्तीफ़ा मांगूं। इसीलिए तो खुदारा ऐसे इक़दाम ना उठाओ ताकि मैं अपने असेंबली और सेनेटर से इस्तीफ़ा मांगूं। और मैंने खुद तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान में जो मेरे MP हैं उनसे भी मैं इस्तीफ़ा मांगने जा रहा हूं। और जो मेरे सेनेटर हैं वो उनको जो हिरासा किया जा रहा है अभी मैं उनसे भी इस्तीफ़ा दिलवाऊंगा। तो ये हुकूमत फिर खुश रहेगा कि 2 बलूचिस्तान के सेनेटर BNP मेंगल के जो हैं उनसे भी इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। दूसरी जानिब ये खबर है कि मारिंग बलोच ने अपना जो है दरख्वास्त दायर किया था हाई कोर्ट में। जो मारिंग बलोच के ऊपर झूठी FIR काटी गई थी, क्योंकि इस FIR काटने के लिए मारिंग बलोच गई थी कि मेरे साथ ज्यादती और बदसलूकी और मुझे ट्रेवल करने के से रोक दिया गया था। इसी हवाले से फिर मारिंग बलोच का FIR तो ना कट सकी, लेकिन मारिंग बलोच ने FIR के खिलाफ हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दिया था। तो इससे पहले भी मारिंग बलोच ने जो पटिशन दायर की, तो उस पटिशन से पहले भी जो फिरियादी था मारिंग बलोच के ऊपर जिसने FIR जिसके नाम पर कटी, वो मुद्दई था। मुद्दई खुद इस FIR से बेजार हो चुका था और लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। उन्होंने आकर थाने में ये बयान दिया कि मैं इस FIR से दस्तबरदार हो रहा हूँ। और मारिंग बलोच ने उस FIR के खिलाफ जो झूठी FIR मारिंग बलोच के ऊपर कराची में कटी, तो उस FIR के खिलाफ मारिंग बलोच ने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। उस पटिशन में जज साहबान ने सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये इस FIR को कलअदम करार दिया जाए। ये झूठी FIR है मारिंग बलोच के साथ। जो FIR में सेक्शन और दफात लगाए गए थे ये सारे झूठ पे मबनी है। और मारिंग बलोच एक खवातीन और इंसानी हुकूक की लीडर है, जो जा रही थी
अमेरिका में न्यूयॉर्क में टाइम मैगजीन के एक फंक्शन में वहाँ से निहत्ती खवातीनों के ऊपर तशद्दुद और उनको ब्लैकमेल करना, उनका वीज़ा छीनना, उनसे बदतमीजी करना, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है। लेकिन सिंध में ऐसे हरबे पहले भी चलाए गए। सिंध में आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ने एक छापा मारा था, शर्जील मेमन जेल में था, तो वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने खुद ये बरामद किया था कि ये जो है शराब है, शराब से हमारे सिंध में जो टेस्ट हुआ उनका, वो शराब से शहद निकला। तो इससे वाक़यात कई हैं जो इंसाफ मांगने जाते हैं, इंसाफ तो नहीं मिलता, तो लेकिन उनके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं, आपने सुने होंगे सिंध में क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसा काम नहीं हो रहा है। जैसे कि माहिरीन बलोच में सिंध में बैनुल अक़वामी जो एयरपोर्ट है कराची में, उस पे आई ट्रैवल करने के लिए और उसके वीज़ा छीने गए, उससे बदतमीजी की गई। और प्रेस क्लब में जो प्रेस क्लब है कराची में, वहाँ सहाफ़ियों की तरफ से भी उल्टे सवालात किए गए माहिरीन बलोच से। फिर उन सहाफ़ी को माहिरीन बलोच ने एक झाड़ दिलाई और उनको बोला कि हम मज़लूम हैं, आपको ये कभी नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। तो ये बात थी माहिरीन बलोच की। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जो है तो ये मुसवदा पेश किया गया आइनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत में जो जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम दोनों में इत्तफाक हो गया कि ये मुसवदा जो है हम पेश करेंगे। 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया जिसमें ये सेशन होगा। तो इस मुसवदे, इस आइनी कानून के तरमीमी बिल पर जो पेश किया जाएगा, जिसमें तवक्को ये की जाती है कि ये आइनी तरमीम जो है कसरत राय से मंजूर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और गैर मुल्की अफराद जो हैं, वज़रा जो हैं, वो पहुँचे हुए हैं, वो आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो वो शंघाई ताउन के लिए इजलास में बैठने के लिए तैयार है। गैर मुल्की वफूद तकरीबन भारत से, चीन से और मुल्कों से काफ़ी मेहमानान जो है आ चुके हैं। शंघाई ताउन का इजलास जो है आज शुरू होने वाला है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बढ़ती हुई आग थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए रोज़ बलोचों को उठाया जाता है, आए रोज़ बलोचों को तशद्दुद करके उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकना, और बलूचिस्तान में जो है आए रोज़ कत्ल गारत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसमें रियासत और रियासती इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई ऐसे इक़दाम नहीं ले रहे हैं जिसमें बलोच अपने पुरसुकून और अमन से रह सकें और बलोचों को ऐसा सुकून दिया जाए ताकि उनको रहने दिया जाए अपने घरों में, अपने इलाके में। बलोचों के साथ मुसलसल जुल्म बर्बरियत बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक सियासी लीडर खवातीन माहिरीन बलोच जो इसी सिलसिले पे लापता अफराद के लिए मशहूर भी है, मारूफ भी है, जिसको टाइम न्यूज़ मैगज़ीन ने बड़ा एजाज़ दिया। जो माहिरीन बलोच ने सिर्फ मिसिंग पर्सन के हवाले से बात की और मिसिंग पर्सन के आज़ादी के लिए जो बलूचिस्तान में मशक़शुदा लाशें मिल रहे हैं, उन लाशों के हवाले से माहिरीन बलोच ने ये आवाज़ जो है मिसिंग पर्सन का आवाज़ दुनिया में पहुंचाने में कामयाब हो चुकी है। और कई
ऐसे जलसे जुलूस माहिर बलोच ने किए हैं, जिसमें लाखों लोग, लाखों खवातीन शरीक थे। तो माहिर बलोच मशहूर कहाँ से हुई और माहिर बलोच का पजीराई कहाँ से माहिर बलोच को मिली? जब माहिर बलोच कोयटा और बलूचिस्तान से निकली इस्लामाबाद गई, तो वहाँ माहिर बलोच को और बलोच के साथ तशद्दुद, पैमाना, रोक टोक और गाड़ियाँ, गिरफ्तारियाँ, वाटर कैनन, शेलिंग वहाँ हुई। तो माहिर बलोच की पजीराई में इजाफा होता गया। इस टाइम माहिर बलोच की जो है मकबूलियत आसमानों के बुलंदियों तक जा पहुंची है। ये हुकूमत और रियासती और सरकारी इदारों का देन है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनका देन है। इनकी वजह से माहिर बलोच 2 सालों में इतनी बड़ी मकबूल लीडर बन चुकी है कि देखने वाले देखते दंग रह गए हैं। सरदारों, मीरों और पीरों से भी आगे जा चुका है, जो कई सालों से सियासत कर रहे थे बलूचिस्तान में, सियासी जदोजहद कर रहे थे, उनसे भी आगे निकल चुकी है माहिर बलोच। माहिर बलोच का नाम बलोचों के लिए फख्र है कि टाइम न्यूज़ मैगजीन में छपी है। इन 100 पूरे दुनिया में 62 शख्सियात में माहिर 162 शख्सियात में माहिर बलोच का नाम आई और सर फहरिस्त है माहिर बलोच। बलोचों का फख्र है और बलोचों को कदर करना चाहिए माहिर बलोच का, क्योंकि माहिर बलोच सिर्फ खालिसन मजलूम का आवाज़ बनती है और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।